उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार अज्ञात युवकों ने एक दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोगों को घायल कर दिया। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम जानकी मंदिर के पास विनोद चाट वाले की दुकान पर 2 बाइक सवार लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें विनोद के पुत्र भोले व गोपी घायल अवस्था में अचेत हो गए। तभी गोलियों के छर्रे मनीष नामक युवक के पैरों में भी लग गए। भीड़भाड़ भरे इस इलाके में गोली चलने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर कीटगंज थाने की पुलिस सहित तमाम थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। आनंद फानन में घायलों को एसआरएन अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जिसमें विनोद एक पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी भी थाना कीटगंज का ही निवासी बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आरोपी के घर के ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, तभी उत्तेजित भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। पुलिस ने आग पर काबू पाया और आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जो कि एक मकान को लेकर है। आरोपी आबकारी विभाग में कार्यरत है। इससे पहले भी आरोपी के ऊपर विनोद चाट वाले के यहाँ बम चलाने का आरोप भी है। सरेआम इस गोलीकांड से प्रयागराज पुलिस के लिए चुनौती जरूर खड़ी कर दी गई है। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जांच की जा रही है, 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि आरोपी को पुलिस कितनी जल्द गिरफ्तार करके जेल की हवा खिलाती है। PTN न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता राम बाबू पटेल की रिपोर्ट। विमलेश पांडे नाम के एक आबकारी सिपाही हैं दुकान के सामने। उसने वहाँ पे उस घर को कब्जा करके उसमें अपना कार्यालय बना रखा है। वहाँ पे 4-5 लोगों को ये बैठा हुआ था लेके और गाली बक रहा था। वहाँ से बड़े भैया के द्वारा मना करने पर उसने और कहा कि आज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेके बड़े भाई संदीप गुप्ता को 2 गोली और छोटे भाई विशाल गुप्ता को 1 गोली, जो उसकी आंख से लग के सर को फाड़ते हुए निकल गई, मारा और कहा कि मैं पूरे खानदान को तुम्हारे खत्म कर दूंगा। ये अक्सर दबंगई करता है, क्या करता है ये अक्सर आए दिन वहाँ पे अपने मोहल्ले में 4-5 लोगों का गुट बना के किसी से भी लड़ाई झगड़ा मारपीट करता रहता है, या कि ये पुलिस विभाग में है, आबकारी विभाग में। इसके डर के मारे कोई उसको कुछ बोलता नहीं है। इससे पहले भी इसने दुकान पे बम से हमला करवाया। कहाँ पोस्टेड? ये वाराणसी में था उस समय। अब इस समय कहाँ पे है पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसमें 2 लोग इंजर्ड है बहुत ज्यादा, जिनकी गंभीर हालत है, और 2 लोग जो मोहल्ले के निवासी हैं वो घायल हुए हैं, जिनके पैर में लगी है गोली का छर्रा और दूसरे वाले के भी पैर में लगी हुई है। मेरा नाम विराट सिंह। सर ये क्या पूरा मामला? ये कीटगंज में आज बीच वाली सड़क से भार्गव बूथ जो रोड जाती है, इस पे विनोद चाट के सामने ये 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक के पैर में लगी हुई है, एक के कंधे में लगी है और एक जो राजन है उनके पीठ में लगी है और आँख के पास भी लगी हुई गोली है। घटना के पीछे जो अभी जानकारी इनसे पूछताछ विस्तृत हुई है, तो कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई जमीन का या पैसे का कोई लेन देन का कोई विवाद नहीं है। एक विमलेश पांडे जो आरोपी है, इसमें अभियुक्त है, वो उसको बताया जा रहा है कि जब से वो निलंबित है लगभग 2-3 महीने से यहीं काफ़ी बैठता था। सामने कोई लाली है जो एक मकान है जिसके मालिक श्री सतना में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है काफ़ी दिन से। तो लाली के पिताजी को वो किराए पर दिया गया था, तब से फिर लाली उसमें रहने लगा था। लाली ने ही बाद में कुछ वकीलों को उसमें रखवा लिया था। तो मकान का और मकान मालिक के बीच का कोई टसल तो खैर नहीं आया प्रकाश में, लेकिन लाली की वहाँ पे शरारत ये थी कि वहाँ पे जो है एंटी सोशल एलिमेंट को बैठाना शुरू किया था, जिसमें विमलेश करसना का रहने वाला है और ये आबकारी विभाग में कांस्टेबल है, बनारस में पोस्ट है। वहाँ भी किसी महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत में इसका ऑडियो खराब जारी हुआ था, उसी पर ये निलंबित चल रहा है बनारस से पिछले 3 महीने से। और ये भी बताया गया कि वो करछना में जो इसके असलहे थे पहले, वो वहाँ भी उसके खिलाफ एक मुकदमा था जिसपे वो निलंबित हो गए हैं। 3 असलहे वो जमा है वहाँ पे, और इसका यहाँ पे बैठना उठना हो गया था। यद्यपि यहाँ किराए पर रहता है, पीछे एक जगह मकान किराए पर रहा था जहाँ देखा गया, और लेकिन सामने लाली के यहाँ बैठना होता था। वजह भी सामने बैठ करके सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी दबंगई दिखाना, इसी बात को लेकर के ही आज भी इनके बीच की कहा सुनी शुरू हुई है और फिर फायरिंग किया इसने। किसी पुरानी रंजिश को लेकर बताया ना आपको कि कोई पुरानी रंजिश में इनकी घटनाक्रम करेंगे। लगातार ये यहाँ से बैठता था तो इनकी कहा सुनी सिर्फ उसके जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप बताया जा रहा है, और अनावश्यक का टसल लेने का लोगों का था उसका, और उसी चीज़ों में इसको लेकर के हुआ। वो गिरफ्तारी के लिए हमारा टीमें लगी हुई हैं और हम उसको गिरफ्तार भी। निलंबित सिपाही आबकारी विभाग से? आबकारी विभाग का।
सर कोई गंभीर रूप से तो घायल नहीं है? उसमें राजन को अभी पीठ में लगी हुई गोली वहाँ पे, और तो कंधे पे जिनको लगी वो तो ठीक है, और जो राम जी को पैर में लगी वो भी ठीक है। राजन के पीठ में लगी, जरा जो उसको देखना होगा कि वाइटल पार्ट की जगह। धन्यवाद।